इन इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी जज ने भी असम्बली की तहरीर के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई, एक सियासी लड़ाई थी। अदालत की भी कुछ आईनी हदूद हैं जिनके पाबंद हैं। 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। दुआ है मुल्क में इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्जाम लगाया जाता है। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में है। निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फायज ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस न होने का इम्कान। जब सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो बोझ अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुताल्लिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने से गुरेजा है। आइन के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट की आड़ में बुनियादी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं। सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी है, जो किसी तौर पर कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सदर ममलकत से जल्द इंतखाबात का ऐलान करने का मुतालिबा। तकरीब में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 15 जजेस की शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी बैरून मुल्क होने की वजह से शिरकत न कर सके। कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस का फैसला सुना दिया। अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद, सजाए मौत बरकरार। उम्र कैद पाने वाले 4 मुलजिमों की अपीलें मंजूर, सजा कलअदम करार। फजल महमूद, अली मोहम्मद, शाहरुख और अरशद महमूद शामिल। अदालत आलिया ने साबिक वजीर राउफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी। बरी होने वाला फजल महमूद फैक्ट्री का चौकीदार था, जिसका दौरान हिरासत 4 रोज कबल इंतकाल हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को घर बाहिफाजत ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद पेश ना हुए, हमें मुनासिब नहीं लगेगा। आईजी को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखें। चेक कर लें आईजी इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस के जवाबात जमा करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। आईजी पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत। आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए। वकील का मुकालमा। पंजोथा साहब हाथ होला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अबुल हसनात का इस्तफसार। मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील नईम पंजोथा का जवाब। आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा, शादी के बाद की मजबूरियों का एहसास बाद में होगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.95 सस्ती, 301 रुपये पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत ₹6.10 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.50 की कमी, ₹300.50 में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹32.50 सस्ता हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। ओकाड़ा में ग्रैंड ऑपरेशन। 62 शख्सियात समेत 117 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
1.5 करोड़ रुपए जुर्माना। पाकपतन में 45 बिजली चोर धर लिए गए। 29.5 लाख के जुर्माने वसूल। बहावल नगर में 4 रोज के दौरान 134 मुकदमा दर्ज। मुतअद्दिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 4 रोज के दौरान 194 अफराद को गिरफ्तार। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। पावर डिवीजन। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस। सबसे ज़्यादा 205 डीलर्स पंजाब में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 184, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, इस्लामाबाद में 17 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर्स मुलव्वस। ईरान से पाकिस्तान को 2 अरब 81 करोड़ लीटर की तेल स्मगलिंग। सालाना 60 अरब से ज़्यादा का नुकसान। मुलव्वस अफसरान, सियासतदान और डीलर्स की तफसीलात निगरान वज़ीर आज़म ऑफिस को फराहम कर दी गई। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्वस। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। सरकारी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। वो जालिम लोग जो इसी माशरे का हिस्सा हैं, उन्होंने होल्डिंग स्टार्ट कर दी, स्पेशली वीट की और शुगर की, सो दैट के मार्केट में इसकी कमी हो और वो फिर अपनी मर्जी के रेट्स जो हैं वो करें। उनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करेंगे, शदीद से शदीद किस्म की सख्ती करेंगे जो होल्डिंग्स में पाए जाते हैं। ईरानदोज़ी करेंगे, हम उनको जेलों में डालेंगे, उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, अदालतों को भेजेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी पाकिस्तानी कौम ने माजी में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के दहशतगर्दी का मुकाबला किया और अल्लाह ने हमें उस पर सुरखरू किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शर्म का मुकाम है, हमारे अपने लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। ये भी एक तरह की दहशतगर्दी है। हम इन बुराइयों के खिलाफ इंतहा तक जाएंगे। हवाला हुंडी में अब तक 48 से 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम में बहुत कामयाबी मिली। चित्राल में दहशतगर्दों के हमले को फौज और आवाम ने मिलकर नाकाम बनाया। अफगान अबूरी हुकूमत ने अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने का वादा किया था। उन्हें दोहा माहदे की पासदारी करना होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है। वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। अपने कंधों पे लाशें उठा के इलेक्शन लड़ने के आदी है। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। सियासत में मुकाबला करना होता है, जो डर गया वो मर गया। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें भागने दें। वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, कभी ज़िमनी इलेक्शन से भागते हैं, अब आप इंतखाबात से भागना चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग नहीं, हम मैदान में खड़े हैं। जैसे PTI को मलीर में हराया था, वैसे ही मुल्क भर में हराएंगे। आवाम की हिमायत से एक नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड को निकाला, आइंदा भी शिकस्त देंगे। लंदन से सियासत करने वालों ने हैदराबाद वालों को पानी तक न दिया। कठपुतली सियासतदानों और सियासी यतीमों का सफाया करेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीने के साफ पानी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाड़काना में कार्रवाई। नोडेरो से 10,000 से ज़ायद ज़ख़ीरा की गई गंदम और चीनी की बोरियां बरामद, महकमा फूड के हवाले कर दी गईं। कराची में रेंजर्स और पुलिस का गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में छापे, स्नैप चेकिंग। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 94 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ हब चेक पोस्ट, कोरंगी, लांठी, शाह फैसल और मलीद के इलाकों में की गईं।
कौमी एयरलाइन के माली मुश्किलात संगीन, मुलाजमीन ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम। FBR की तरफ से PIA अकाउंट्स मुंजमद करने से इदारा मुश्किल में। हुकूमत ने फंड्स देने का वादा किया है। उम्मीद है इसी हफ्ते तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। तर्जुमान PIA। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज मुल्तान में होगा। निगरान काबीना इजलास के दौरान हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। काबीना इजलास के तमाम अखराजात निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बर्दाश्त करेंगे। बाबा कौम का 75वां यौम वफात। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए फातिहा खाने की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत और अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की गुफ्तगू। मुल्क में डेंगू के वार जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 37 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 29 अफराद में डेंगू की तस्दीक। फैसलाबाद और गुजरावाला में गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए।